लेकिन आपके यहां पर समस्या यह है कि सैम पित्रोदा ने तो खुद से इस्तीफा दे दिया। अब खुद ही जयराम रमेश लिख रहे हैं कि हमने नहीं हटाया, पार्टी उन्हें हटाना नहीं चाहती थी, वो खुद निकल ली। उन्होंने बोला कि अब मेरे बयान से जो मैं करना चाहता था वो हो गया, अब मैं निकलता हूं। खुद ही जयराम अमित जी रमेश लिख रहे हैं कि देखिए, पार्टी ने नहीं हटाया उनको, उन्होंने स्वयं इस्तीफा दिया है। अमित जी देखिए, आपकी दर्शकों के जानकारी के लिए मैं कह दूं, देखो मुझे सुधांशु जी का बहुत आदर करता हूं मैं, सुधांशु जी का। मैं जयराम जी और पार्टी का जो ऑफिशियल लाइन है उसका मैं दोहरा देता हूं आपकी जनता के लिए और दर्शकों के लिए। भारत की विविधता को दर्शाने के लिए सैम पेट्रोडा द्वारा तैयार की गई उपमाएं अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य है। और कांग्रेस यू कैन पार्टी से इन इंग्लिश पूर्ण ऑल्सो। रूप से और कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से इससे अलग इस बयान को अलग करती है और खंडन करती है। तो ये आपके दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं। और रही बात ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है और प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी जी बिल्कुल जानते हैं कि ये सेंसिटिव इशू है, क्योंकि भारत की जो जनता है, धर्म हो या किसी नहीं प्रकार नहीं, की संस्कृति हो, उसको लेकर अभी बहुत तक जो भावुक बयान होते आ हैं। रहे थे वो देखिए धर्म के इर्द गिर्द आ रहे थे। लेकिन पहली बार आपने भारतीयों को टारगेट किया है। मैं जानना चाहता हूं कि चाइना की तरह लगते हैं क्या नॉर्थ ईस्ट के लोग? ये तो बहुत ही गलत टिप्पणी है। अफ्रीकन लगते हैं हमारे साउथ इंडिया के भाई बहन, और नॉर्थ इंडियंस आपको लगते हैं कि ये तो अंग्रेज हैं। मतलब ये बिल्कुल कितनी नहीं, बिल्कुल गलत टिप्पणी है। अमित जी, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस पार्टी ने खुद को इसे नहीं, नकारा है, कांग्रेस ये कहां बयान को से नकारा कहां है। गई? और मतलब आपने महात्मा अभी गांधी के साथ दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद और नस्ल भेद के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, और आज कांग्रेस के ओवरसीज चेयरमैन गांधी परिवार के बेहद करीबी सैम पित्रोदा रंग भेद और नस्ल भेद टिप्पणी करते हैं भारत के ऊपर पूरे। ये बीजेपी को गाली नहीं है, ये मोदी को गाली नहीं है, ये डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को गाली नहीं है, ये देश को गाली है। ये देश को गाली है, ये हमारे मुल्क को गाली है। अमित जी, हम जानते हैं कि भारत की जो जनता है वो काफी संवेदनशील होते हैं। जब तक धर्म की बात हो या किसी भी प्रकार की संस्कृति की बात हो, तो इस प्रकार की टिप्पणी काफी कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाती है। और नहीं इसका ठीक है, लेकिन डीके सुरेश दक्षिण भारत के लिए अलग देश का संदेश उन्होंने दिया था। क्या कार्रवाई करी कांग्रेस पार्टी ने? उनको टिकट दे दिया। तो पॉइंट ये नहीं है कि रंग भेद, नस्ल भेद, प्रांतों में भेद क्या। अच्छा, राहुल गांधी ने बोला था उत्तर भारतीयों की सतही सोच है दक्षिण भारत के मुकाबले। मुझे तो लगता है उत्तर भारत क्या, दक्षिण भारत क्या, पश्चिम भारत क्या, नॉर्थ ईस्ट का भारत क्या, सब भारतीय बड़े इंटेलिजेंट है जी। अमित जी, द कांग्रेस पार्टी नहीं तो राहुल गांधी ने कहा था कहां कहां तक जाइएगा। मतलब कमाल हो गई है। आप सत्ता से बाहर क्या हुए? कांग्रेस पार्टी इस देश में सत्ता से बाहर क्या हुई? मतलब इस यहां तक हम पहुंचेंगे। पॉइंट ये है सुधांशु त्रिवेदी, लेकिन पॉइंट ये भी है, क्या बीजेपी को भी मौका चाहिए था, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी? जनाब ये विषय चुनाव का है ही नहीं, ये राजनीति का नहीं, ये तो भारत के अस्तित्व की बात हो गई। जो आइडिया ऑफ इंडिया की उन्होंने बात कही थी। आप ये बताइए, जब से कांग्रेस में विदेशी मूल का नेतृत्व आया तो सारे भारतीयों का मूल विदेशी सिद्ध करने में लग गए। अरे भैया, हो सकता है राहुल गांधी जी में आपको व्हाइट्स वाला एंगल दिखाई पड़ता हो तो आप पूरे उत्तर भारतीयों को उसमें लपेटने लगे। मैं पूछना चाहता हूं, सैम पित्रोदा साहब तो गुजरात के रहने वाले हैं, तो ये क्या पश्चिम भारत के हैं तो क्या अरबों से कनेक्टेड है? और वैसे मैं दर्शकों की जानकारी के लिए कह दूं, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, ये जो रंग भेद की बात कही जाती है, ये विदेशी मानसिकता से भारत को देखने की बात है। साइंटिफिकली स्पीकिंग एक जीन होता है SLC25A4, ये आपकी स्किन कलर के लिए जिम्मेदार होता है। भारतीयों में इसका एक वेरिएंट पाया जाता है जिसको R1 और बड़ा लंबा नाम है 42 करके उसका नाम है। वो नेचर एडाप्टिव है, इसलिए वो स्ट्रिक्टली डिवाइडेड नहीं है। इसलिए आपको भारतीयों में तमाम लोग आपको अपने नाते रिश्तेदारी में दिख जाएंगे। कोई आपके भाई बहन ज्यादा गोरे होंगे, कुछ सांवले होंगे, क्योंकि वो पिगमेंटेशन जो स्किन कलर का है वो इंडियन डीएनए में जो है, ये बिल्कुल साइंटिफिक बात है, वो वेरिएबल है, नेचर अडेप्टिव है। इसलिए अगर आप कुछ हजार साल के लिए साउथ में चले जाएं तो आपका वो हो जाएगा। इसलिए
मगर ये विदेश में आपको कभी ऐसा नहीं दिखेगा कि एक ही परिवार के लोग जो ब्लैक है उनमें व्हाइट दिखने लगे, या कोई फेरर दिखने लगे, या जो व्हाइट है उसके अंदर कोई सावला दिखने लगे। इसलिए यह मूर्खतापूर्ण विदेशी सोच है, और एक विदेशी वाली मानसिकता वाला बैठा तो है यहां भी डिफेंड करने के लिए। विवेक श्रीवास्तव, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मल्टीनेशनल की इंडियन ब्रांच अभी इस पे डिफेंड करने लगेगी, क्योंकि कम्युनिस्टों की दी हुई थ्योरी थी इंडियंस को डिवाइड करने के लिए। कह रहे हैं और आरएसएस की, सर मैं चुनौती से कहता हूं, दर्शकों से जाके चेक करिए, सभी देश मल्टी रेशियल हैं, सभी। आप प्लीज लेट मी स्पीक। सभी देश, सुधांशु त्रिवेदी, इट इज माय टर्न। एंथ्रोपोलॉजी पढ़ो, मैं भी स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग हूं, इंजीनियर हूं, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी अगर आप पढ़ेंगे, सभी देशों में मल्टी रेशियल एग्जिस्टेंस डाइवर्सिटी के साथ है। आइडिया ऑफ इंडिया है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसका मतलब यह नहीं कि डाइवर्सिटी है ही नहीं, अन्य अनेकों रेसेस के बाद इंडिया बना है, अनेकों रेसेस के बाद चाइना, अमेरिका, जापान, सभी देश मल्टी रेशियल हैं, लेकिन सब मिलकर रहते हैं और देश की सेवा करते हैं। हाँ, दूसरी बात सुनिए आप, 6 रेसेस हैं इस देश के अंदर, सुन लीजिए आप पहले। 6 रेसेस हैं इस देश के अंदर, नेग्रोटस भी हैं आपके, मंगोलाइड भी हैं आपके, ऑस्ट्रेलॉइड्स भी हैं आपके, मेडिटेरेनियन वाले भी हैं आपके। 6 से 7 रेसेस लेकर के हमारे यहाँ पे हैं और हम सब इकट्ठे हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। आप मुझे बताइए, आरोग्य भारती जो आरएसएस का इंस्टीट्यूट है, जब आप चलाते हैं गर्भ विज्ञान संस्कार कि हम बनाएंगे एक सुपर रेस हिटलर के आइडिया पे चल के, आप जस्टिफाई करेंगे आरोग्य भारती को। तरुण विजय ने कहा कि दक्षिण भारत का आदमी काला होता है, लेकिन हम उसको अपने साथ रहने देते हैं। आपने डिसमिस किया तरुण विजय को। It is a multiracial country. Idea of India and की we आपने have बात roots करी। in all over the world. Okay, There's nothing wrong in it. Let Sudhanshu Trivedi come in. पहले सुधांशु जी, पहले अब मैं अपने टर्न पे जवाब देता हूं विवेक जी। पहली बात, मैंने एक भी बात अनसाइंटिफिक नहीं कही थी। कोई जाके चेक कर ले कि SLC25A4 उस जीन का नाम है जो कलर पिगमेंटेशन के लिए होता है, और इंडियंस में उसका एक वेरिएंट पाया जाता है जिसका R1425 करके बहुत होता है। अरे सुनो मेरे भाई, मैं बता रहा हूं। allow him. अरे आप बोल रहे हैं आपका टर्न है, मैं मेरा टर्न है, मुझे बोलने दीजिए, आप शांति से। हाँ, अब मैं वही कह रहा हूं। अरे भैया देखिए, अमीश जी आपके शो पे, अरे सुनिए ना विवेक जी, शांत होना पड़ेगा। अरे भाई क्या तरीका है, लगातार अभी बोल रहे थे, आप खुद लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे भाई आप सुनिए मेरी बात, आप एक सुनिए अमीश जी, आपके शो पे चमत्कार हो गया। कांग्रेस ने सैम पित्रोदा का तो इस्तीफा ले लिया, अब यह उनका इंडी गठबंधन का सहयोगी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रवक्ता आधा दर्जन रेस हिंदुस्तान में बताए दे रहा है। अरे भैया वो तो 4 ठो बताए कि उत्तर वाले जो है वो व्हाइट है, और पश्चिम वाले अरब है, और पूरब वाले चीन है, और दक्षिण वाले जो है वो अफ्रीकी है। तो 4 ठो बताइए, आधा दर्जन बता दिया। हमें यही इनकी किस्मत है। ये देश को टुकड़ों में देखना चाहते हैं, देश को विभाजित देखना चाहते हैं। हम उस भारत की बात करते हैं जो हम कहते हैं उत्तरम यत् समुद्र से दक्षिणम च हिमाद्रिभिः वर्षम यद भारत नाम भारतीय संतति, अर्थात ये समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में वो महान देश है जिस पर रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है, जिसका नाम भारतवर्ष है। इसलिए जमीन आसमान का अंतर, और ये वो हैं। सुनिए, इनके लिए देश का एक सराय है, इनके लिए देश एक काफिला है। जो हम लोग बचपन में सुनते थे शेर कि सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले बसते गए, हिंदोस्तां बनता गया। हमारे लिए सराय नहीं है, हमारे लिए वो है हिमालय के आंगन में प्रथम उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरा का। हम विश्व की सभ्यताओं के उद्गम हैं, इनके लिए सराय और काफिले हैं। ये विदेशी मानसिकता है। अब बोलिए इंडी गठबंधन वाले इसके साथ क्या करेंगे? ये कम्युनिस्ट पार्टी तो सैम पित्रोदा से आगे जाके आधा दर्जन देश। अजीज खान कुछ कहना चाहते हैं, एक सेकंड। अजीज खान कुछ कहना चाहते हैं। अजीज खान अब बताइए। और कांग्रेस पार्टी